Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today is the last topic and the last video for chapter number 4. In this, the last 2-3 paragraph, we should note about the Green Revolution. The Green Revolution promised much. हरित क्रांति जो हुई थी उसके हिसाब से बहुत सारे वादे किए गए थे कि हमारे समाज में, हमारे कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया, बदलाव जरूर आया। हमारा प्रोडक्शन राइज हुआ, लेकिन हम प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में कहीं न कहीं केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज हम लोगों ने खेत में किया ताकि अधिक से अधिक हम अनाज का उत्पादन कर सकें, अधिक से अधिक हम प्रोड्यूस कर सकें। और जिसका कारण ये हुआ कि धीरे धीरे हमारी जो जैव विविधता है, जो हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन घटते गए। तो एक तरफ जहां प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, वहीं आपका लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए। अब जैविक खेती से फायदा ये होता है, जैविक खाद से फायदा ये होता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है ये अफेक्ट नहीं होता, ये दुष्प्रभावित नहीं होता। हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खराब नहीं होती। इसलिए हमें जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन एक हमारे लिए मायने है, क्योंकि जिस तरह हमारी बढ़ती आबादी है, बढ़ती जनसंख्या है, क्योंकि जमीन जस का तस है, लेकिन उस पर जो निर्भरता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले जिस जमीन के टुकड़े में 4 लोगों का निर्वहन होता था, आज 8 लोग हो गए हैं, 10 लोग हो गए हैं। फ्यूचर में वो बढ़ता ही जाएगा। तो कुछ न कुछ तो ऐसा हमें करना पड़ेगा जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े और हमारा जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बरकरार रहे। तो इसलिए हमें जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए, जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए और हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स, जो उन्नतशील बीज होते हैं, उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। यदि उन्नतशील बीज रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा पैदावार भी अच्छा होगा। ये जो और दूसरा चीज है, जो विकसित देश हैं वे हमसे अलग तरह के वो खेती करते हैं। उनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो एकदम बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम भारतीय किसानों को केवल ये लगता है कि हमें खाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन करें। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, इसकी खेती हम बहुत ज़्यादा अपने यहाँ करते हैं और निश्चित रूप से ये हम अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा इनकम बहुत कम होता है। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है
वो पहले से ही जस का तस है। जो एक उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सीरियल्स हैं, बस वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। जबकि जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, वो जो है डाइवर्सिफाई कर दिए हैं अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ कर दिए हैं। उनका क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है, जो हम लोग का सीरियल्स है, उनका क्या है, सीरियल्स से वो हाई वैल्यू क्रॉप, ऐसे फसल बोते हैं जिससे उनको अधिक पैसा मिलता है। जैसे फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप लाइक जैट्रोफा, जोजोबा, इनको क्या करते हैं, जो विकसित देश हैं इसकी खेती करते हैं और ऊंचे दामों पे वो एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे अनाजों को क्या करते हैं, सस्ते दामों पे वो इंपोर्ट करा लेते हैं। इसलिए वहाँ के किसान खुशहाल होते हैं और हम भारतीय किसान खुशहाल नहीं होते। दूसरा क्या लाभ होता है कि इसमें बहुत कम इरिगेशन की आवश्यकता होती है। जितना आप देखते होंगे धान में, गेहूं में जितना इरिगेशन की आवश्यकता होती है सिंचाई की, इसमें बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और हमारी जो इंडिया की जलवायु है वो तो ईश्वरीय देन है। यहाँ तो हम हर तरह के क्रॉप, हर तरह के फसल को हम बो सकते हैं, और हम भी जो विकसित देश हैं उनकी पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। हम भी ये सारी चीज़ें, हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं इनकी हम खेती करेंगे, और जो सीरियल्स है अन्य देशों की तरह हम भी इंपोर्ट करेंगे। लेकिन ये रिस्क लेना पड़ेगा। यदि हम रिस्क लेंगे, क्योंकि विदाउट रिस्क नो गेन, तो यहाँ रिस्क की बात है कि क्या इसमें हम सफल होते हैं कि नहीं अन्य विकसित देशों की तरह। तो निश्चित रूप से हम टोटली अपने क्रॉपिंग पैटर्न को न चेंज करें, बल्कि कुछ परसेंटेज करें, जितनी हमारे आवश्यकता हो, जितनी हमारी देश की आवश्यकता हो, कम से कम उतना हम जरूर सीरियल्स की खेती करें, और बाकी जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनकी खेती भी हम जरूर करें, जिससे कि हमारा दोनों काम अच्छा हो, बेनिफिट भी अच्छा हो और हमारा काम भी चले। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर शुरू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।